हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात समानुपात चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। तो आज हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ जो हमारा मेन फॉर्म होता है ये ए बी और बी सी करके दे रखा है। तो अगर हमने माना कि तीन संख्याएं ए बी और क्या है हमारे सी है। अब ये तीनों संख्याएं हमारा दिया हुआ कि ए बी सी है, तो पहले हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3 और दूसरा बी अनुपात सी का जो दे रखा है वो दे रखा है 5:8। तो कभी भी हम अगर तीनों संख्याओं के योगफल के आधार पर जब इसको बनाएंगे तो हमें ए बी सी और तीनों का अनुपात पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि ये तीनों का अनुपात निकालते हैं। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं तो ये ए अनुपात बी को इधर लिखते हैं और फिर बी अनुपात सी को इसके नीचे से लिख देते हैं हम। अब हमको क्या करना होता है कि इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 में 2 से। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24। तो जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू निकल के आया वो 10:15 क्या आया, 24 आया। अब हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों का योगफल कितना है 98 है, वहाँ 10x प्लस 15x प्लस यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 98। तो यहाँ आप कहेंगे कि ये x कहाँ से आ गया। तो जो भी हमारे अनुपातिक संख्या जो होते हैं वो x के रूप में होते हैं। अब हम सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने से हमको मिला 49x बराबर 98। तो x बराबर 98/49। तो कितना मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 2। तो हमें सिर्फ बताना था कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या है हमारा b, वो b का अनुपात दे रखा है जो 15x है। तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर वो क्या है मेरा 15x। तो 15 गुना x के जगह पर कितना रख देंगे, 2। तो जो हमारा दूसरी संख्या होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा ए बी सी करके भी दिया रहे तो भी हम उसको बी सी डी करके दिया रहे तो भी ए बी सी डी का पहले निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं। देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगभग हर बार पूछा जाता है क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। जैसे कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। तो सबसे पहली बात कि हमें जो 80 लीटर मिश्रण है, इस 80 लीटर मिश्रण में हमारा ये जो दूध और पानी की मात्रा है वो कितना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 80 लीटर मिश्रण में हम क्या करेंगे कि पहले दूध की मात्रा निकालेंगे। दूध की मात्रा तो 80 लीटर टोटल था और दूध का जो अनुपात है 7 है। और 7 बाई, जब देखिए टोटल का निकालने के लिए हमें 7 + 3 कर दिया जाता है, यानी कि 80 गुना 7/10, 1 0 से 1 0 कटा 7 8 है 56 लीटर। यानी कि जब 80 लीटर में हमारा दूध 56 लीटर है तो पानी की मात्रा क्या होगी। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से 56 को घटा देंगे तो कितना हो गया, 24 लीटर। ये तो पहली स्थिति थी कि जो पहला अनुपात था हमारा 7:3, उसमें 56 लीटर दूध था और 24 लीटर पानी था। अब हमें कहा कि एक नया मिश्रण तैयार किया गया जो कि 2:1 के रूप में है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना पानी और मिलाया गया। तो पहले के हिसाब से देखा जाए तो 56 लीटर हमारा क्या था, दूध था। अब पहले कितना था हमारा पानी, 24 लीटर। तो नया जो हमारा बढ़ा वो किस में बढ़ा, पानी में। तो हमने माना कि x लीटर बढ़ा, तो x लीटर बढ़ा तो इसका नया अनुपात जो है वह क्या हो गया, 2:1। अब इसे क्रमवार करते हम क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 24 दूना 48 और 2x बराबर 56 एकम 56। तो 2x बराबर
56 में से हम क्या करेंगे 48 को घटा देंगे, तो x बराबर बचा 16 में से 8 घटा 8 है, अब बटा में हम आ जाएगा 2, तो 2 चौका 8, तो x का जो मान निकल के आया हमारा क्या आया 4। तो कितना लीटर पानी की मात्रा को और बढ़ा दिया गया था, तो हम 4 लीटर पानी की मात्रा को क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है। ये अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हमें देखा जाता है कि इसकी आयों का अनुपात क्या है और व्यय का अनुपात क्या है, और फिर उसके बाद बचत कितने करते हैं। तो हमने माना कि अनुपातिक आय बराबर 100 रुपये। तो 2 व्यक्ति हैं, तो हमने माना ए, तो ए की जो आय है वो 5x हो जाएगा और बी की जो आय है वो क्या होगा 3x होगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी संख्या जो अनुपातिक होते हैं वह x के रूप में होता है। तो इससे हमारा सिंपल सी बात है कि हमने कमाया कितना रुपए 5x रुपये, और उसमें से हमने क्या किया कि बचत कर लिया कितना 2600। तो अगर 5x में से कमाया और हमने इसमें से 2600 रुपये क्या कर दिया माइनस कर दिया, और फिर 2b है वो 3x रुपये कमाता है और उसमें से 1800 रुपये बचत करता है। तो जो ये बचा शेष राशि उसका जो खर्च हुआ उसका अनुपात हमें दे रखा है 9:5। बस एक लाइन का क्वेश्चन है ये, अगर हमारा सही से बैठ जाता है तो आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 9 में 3 से किया तो 9 तिया 27x, 18 9 162 यानी कि 16,200 रुपये हो जाएंगे ये। और इससे इसमें करेंगे तो 50 25x माइनस 6 5 30 और 2 5 10 3 13 130 और 2 को 0 बिठा देंगे तो 13,000 रुपये। हमें करना क्या है कि 27x माइनस इधर बुलाएंगे तो 25x इक्वल टू माइनस 13,000, माइनस है तो उधर का चला जाएगा प्लस में चला जाएगा तो 16,200 रुपये। घटाने के बाद बचा मेरा 2x और इसको घटाते हैं तो हमारा बच जाएगा कितना रुपये 3200। x बराबर 3200 बटा 2 यानी कि 1600 रुपये। जो x के वैल्यू हमारा निकला वो क्या निकला 1600 रुपये। तो यहाँ x की वैल्यू आने से आंसर नहीं आता, हमें बताना था उनकी आय क्या है। तो देखते हैं a की जो आय थी वो 5x था, तो हम क्या करेंगे 5 में 1600 से गुना कर देंगे तो 16 85 यानी कि a की जो आय थी वो क्या था 8,000 रुपये था। और b की आय निकालनी है तो वो 3x था, यानी कि हम 3 गुना 1600 रुपये यानी कि 16 तिया 4800। तो जो b की आय थी वो क्या था 4800 रुपये था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। 53 रुपये ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारा सटीक अगर हम मान लेते हैं सही से तो आसानी आंसर निकालना बहुत आसान होता है। सबसे इनमें जो हमें समझने की बात होती है कि यह किसको क्या माने। तो इस स्थिति में देखा जाए कि सी से अधिक है बी और बी से अधिक है ए, तो इस प्रकार हम जो मानेंगे वह माना कि सी को मिली राशि अगर हम मान लेते हैं x, तो b को जो मिली राशि है वो क्या हो जाएगा, तो इससे 8 रुपये अधिक है तो x प्लस 8 रुपये उसको मिलेंगे। और इस प्रकार देखते हैं कि b से a का 7 रुपये अधिक है तो a की जो मिली हुई राशि है वो क्या हो जाएगा x प्लस 8, और इससे भी कितने अधिक है 7, तो इसमें क्या और जोड़ दिए 7। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया है x प्लस 15। ये तो तीनों की हमारा क्या निकल गया अनुपातिक राशि निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न से ये x रुपये प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 15, ये टोटल जो कुल रुपए थे हमारे कितने थे 53 रुपये थे, क्योंकि 53 रुपये में ही डिवाइड किया गया था ए बी और सी में। तो x 3x बराबर 53 माइनस 15 8 30, तो x बराबर घटा के बचेगा 30 बटा 3 3 दहाई 30। x का जो वैल्यू निकल के आया हमारा वो क्या आया 10 आया। तो अब हमें करना है कि इनका अनुपात निकालना है ए बी और सी का। तो तीनों का वैल्यू पहले पता होना चाहिए, जैसे कि ए जो था ए को हमारा क्या था x प्लस 15, तो x का मान 10 है तो हम 10 में 15 को जोड़ दिए तो 15 10 क्या हो गया 25, 15 10 25। और फिर b का जो था हमारा x प्लस 8 था तो 10 में 8 जोड़े तो 18
और C का जो था सिर्फ x था, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब हमें इन तीनों का अनुपात निकालना है, यानी कि A अनुपात B अनुपात C, तो 25:18 क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से हमारे यह तीनों की जो हिस्से मिले थे वो तीनों का अनुपात क्या होगा 25:18:10। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा देखते होंगे, जैसे कि रुपए और नोटों की जो संख्याएं हैं उसके अनुपात में दिया रहेगा और कुल रुपए दिए होंगे, तो हमें कहेगा कि 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, या हमें 10 की पूछ सकता था या 20 भी पूछ सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम लिख सकते हैं, माना कि जो 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों का जो अनुपात है वो कितने में है 3:4:5 के रूप में है। तो ये तो हमारा नोटों का अनुपात दे रखा है। फिर हमने कहा कि कुल धन 1000 रुपये, तो कुल धन का मतलब हुआ कि 20 रुपये की नोटों की संख्या 3x है, यानी कि 20 गुना हम क्या कर सकते हैं 3x प्लस 10 रुपये की नोटों की संख्या 4x है। तो जितने भी नोट्स होते हैं अगर उनका हमको कुल धन निकालना होता है तो जितने रुपये का नोट है उससे उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि 4x नोटों की संख्या है और हमारा ये नोट जो है 10 रुपये का है, तो हम 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 4x में। फिर यह 5 रुपये की नोटों की संख्या जो है 5x है, तो 5x में गुना करेंगे 5 से। अब जाके ये जो टोटल रुपये हमारा हुआ वो कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा 1000। 20 दिया है 60x, 10 चौका 40x, 25x और हमारा टोटल 1000 रुपये है। तो ये सब रुपए में है हमारे, तो जोड़ते हैं टोटल, तो 125x बराबर आ गया 1000। तो x बराबर 1000 बटा 125। अब इसको हमें कटाना है तो एक बार काट देते हैं, 25 5 125, 25 चौका 100 और 0 बिठा दिए, 5 8 40। तो x का जो मान निकल के आया है मेरा, क्या निकल के आ गया 8। अब हमें x का वैल्यू अगर हम निकाल लिए हैं कि 8 है, तो हम इस प्रकार से अब 5 रुपये की नोटों की संख्या भी निकाल सकता हूँ, या हम 10 रुपये की भी निकाल सकता हूँ, या 20 रुपये का भी निकाल सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ x का वैल्यू निकालना। तो हमसे इसमें पूछा गया था कि 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये के नोटों की जो संख्या होगी, नोटों की संख्या वह 5x के रूप में है। तो यहाँ 5 × x के स्थान पे हम 8 रखेंगे, तो 8 × 5 = 40। टोटल जो 5 रुपये की नोटों की संख्या है वो कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 5 टाइप्स के 5 क्वेश्चन आज बताया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आगे भी हम इसका पार्ट 4 जब लेकर के आएंगे तो इससे भी टॉप क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो में। धन्यवाद।